सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर सीपीपी की बैठक हुई और बजट सेशन पार्ट 2 में होने वाली चर्चा को लेकर हिकमत अमली बनाई गई है। इस मीटिंग में सरकार को घेरने के लिए चर्चा की गई। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर सीपीपी की बैठक हुई और बजट सेशन पार्ट 2 में होने वाली चर्चा को लेकर इस बैठक के दौरान हिकमत अमली बनाई गई। मीटिंग में सरकार को घेरने के लिए चर्चा की गई। आपको ये भी बता दें कि आज शाम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी अहम बैठक होने वाली है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट, सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर सीपीपी की ये बैठक की गई और इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए हिकमत अमली पर गौर खौज हुआ। आपको ये भी बता दें कि बजट सेशन पार्ट 2 के दौरान चर्चा के लिए भी इस बैठक के दौरान हिकमत अमली बनाई गई। रवि त्रिपाठी हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, अहम मीटिंग थी सीपीपी की सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर। बजट सेशन पार्ट 2 की हिकमत अमली पर चर्चा हुई। शाम को CWC की भी मीटिंग है। इस मीटिंग में और क्या खास था? नहीं, देखिए, जो बैठक अभी हुई है सीपीपी की कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई है वो संसद सत्र लेकर हुई है। कल से जो संसद का सत्र शुरू होने वाला बजट सत्र का पार्ट 2, उसमें कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को उठाई है उसको लेकर चर्चा हुई है सोनिया गांधी के साथ, क्योंकि वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन है। और उसमें कहा गया है कि यूक्रेन में जो छात्रों की वापसी का मुद्दा है उसमें जो सरकार की तरफ से जो कमियां रही है उस मुद्दे को उठाया जाएगा, महंगाई के मुद्दे को उठाया जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया जाएगा और किसानों के लिए MSP की जो बात थी, जो किसानों का जो बिल वापस लिया गया था तो MSP गारंटी की बात की गई थी, कमेटी की बात थी, इन सारे मुद्दे को उठाया जाएगा। फिलहाल ये माना जाए कि आज अभी जो सुबह बैठक थी, ये कांग्रेस में जो स्ट्रेटजी होगी कांग्रेस पार्टी को किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा उसको लेकर बैठक थी। लेकिन शाम में 4 बजे जो CWC होनी है उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि उस बैठक में आखिर क्या होगा। क्या कोई नया इस्तीफे का दौर शुरू होगा, क्या कुछ मंथन होगा, क्योंकि पार्टी जिस तरह से चारों स्टेट में चुनाव हारी है, खासकर 5 राज्यों में चुनाव हारी पूरी तरीके से हारी है, तो ऐसी स्थिति में क्या पार्टी में कुछ नया बदलाव होगा या फिर पार्टी इंतजार करेगी नए अध्यक्ष का जो चुनाव सितंबर महीने में होना है उसके बाद कुछ नया बदलाव होगा। और शाम को भी काफी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है। जाहिर सी बात है रवि, 5 रियासतों में जबरदस्त हार का मुंह देखा है कांग्रेस ने और ऐसे में अब मीटिंगों के अलावा कोई मुतबादिल बचता भी नहीं कि बड़े पैमाने पर गौर खौज किया जाए। क्या कांग्रेस में क़यादत तब्दीली को लेकर, लीडरशिप चेंज को लेकर भी कोई गौर खौज होने का इम्कान है रवि? देखिए, अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हुई है सितंबर महीने में इसी साल में और उसका प्रोसेस चल रहा है। तो अभी तक सोनिया गांधी चूंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रही हैं, तो वो अभी सोनिया गांधी के हटने से कोई नया सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। 3-4 महीने के लिए कोई नया अध्यक्ष बनाया जाए कार्यकारी, इसकी संभावना कम दिखती है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में रहते हुए ही चीजें सुधार की जाएगी, कुछ बदलाव किए जाएंगे। हो सकता है कि जो कई जगह के प्रभारी हैं, जैसे अभी खबर मिली है कि उत्तराखंड की जो सह प्रभारी थी दीपिका पांडे, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, तो कई सारे लोग अभी इस्तीफे का दौर शुरू होगा, उनको मनाने का दौर शुरू होगा। लेकिन इसमें जिम्मेवारी किसकी बनती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान की जिम्मेवारी बनती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें जो अध्यक्ष है प्रदेश के, चाहे जो प्रभारी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है और उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। G23 के नेताओं का कहना है कि जल्दी से कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको तय किया जाए कि आखिर कौन लीडरशिप लेगा, क्योंकि अगर सितंबर में चुनाव होगा तो अक्टूबर-नवंबर में गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, आने वाले महीने में फिर कर्नाटक में चुनाव होगा 2023 के शुरुआत में। तो ऐसी स्थिति में एक कहीं ना कहीं अध्यक्ष जो पार्टी का नेतृत्व जो है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे और क्या सोनिया गांधी फैसला लेती है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। क्या सोनिया गांधी अभी ट्रांसफर करती हैं, किसी को अध्यक्ष बनाने की बात करती हैं, इस बात की संभावना कम है। लेकिन पार्टी में चर्चा होगी, समीक्षा होती है, जब हार के बाद जो भी पार्टी हारती है वो समीक्षा करती है कि किन वजहों से हारे हैं और आगे क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए। तो रवि, G23 के जो लीडरान हैं, जितने लीडर्स हैं, क्या इसके बाद कोई नई सुगबुगाहट तो इन्होंने नहीं दिखाई इन 5 रियासतों में करारी हार के बाद? नहीं, बिल्कुल सुगबुगाहट दिखाई है। उन्होंने बैठक की है बाकायदे में, गुलाम नबी आजाद के घर पर G23 के जो नेता है ग्रुप के, उन सबकी बैठक हुई है और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि नेतृत्व को लेकर सवाल किया जाए कि नेतृत्व चेंज होना चाहिए, नेतृत्व किसी ऐसे अब जल्द से जल्द कोई भी लीडरशिप हो। बार बार जो G23 नेता वो कह रहे हैं कि जो भी नेता हो आपको चयन सुनना है वो तय कीजिए और एक लंबा प्लान बनाइए कि आगे किस स्ट्रेटजी के तहत पार्टी काम करेगी। क्योंकि अभी भी राहुल गांधी का इस्तीफा 2019 में होने के बाद से अभी भी सोनिया गांधी एक्टिंग अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं और उनकी चूंकि हेल्थ उनका अलाउ नहीं करता है तो बहुत ज्यादा उनका मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी नए नेतृत्व को देना और एक नई पॉलिसी के साथ कांग्रेस पार्टी को चलना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ये बार बार जो G23 के नेता है वो कह रहे हैं।